मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन आज हम गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, इल्तिमास करेंगे कि बड़ी मेहरबानी हो जाएगी इस तालिब इल्म पर कि अगर आप हमसे करीब हो जाए तो एक दुरूद का सहारा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अय्याम अज़ार फातिमिया की ये तीसरी नशिस्त, तीसरी मजलिस और आज 3 तारीख भी है जनवरी की। आज 3 तारीख, ये 3 तारीख, ये तीसरी तारीख एक शहीद की याद में दिला रहा है। जनाब कासिम सुलेमानी, मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान का वो जंगजू, वो बहादुर, वो शुजा जिसको आज अमेरिका बुज़दिल ने शहीद किया था। आज ही की वो तारीख है। मुझे याद है मैंने जहाँ तक ये मजलिस मुलतवी किया था, जिब्राइल का आना, चादर के नीचे कौन है, न पहचान पाना, पूछना मैं दाखिल हूँ या ना हूँ, इन सब बातों को मेरे जहन में है। ये सब बातें उनकी मैं बातें अभी मैं पेश करूँगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आज चूंकि कासिम सुलेमानी की बरसी, आज ही की तारीख वो थी कि जिस दिन कासिम सुलेमानी को बुज़दिलों ने, कायरों ने, औबाशों ने, बगैरों ने, ज़लीलों ने, नाहंजारों ने पीछे से वार करके शहीद किया था। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी रोशनी कासिम सुलेमानी में डाली जाए ताकि जो हमारी ये आने वाले कल के सूरज, सितारे, चांद ये जो अभी चमक रहे हैं, कल ये पूरी दुनिया में मौजूद होंगे इल्म के जरिए, दौलत के जरिए, अदब के जरिए, किताबत के जरिए, खिताबत के जरिए, ये जब पूरी दुनिया में मौजूद हो जाएंगे, फैल जाएंगे, छा जाएंगे, तो इन्हें इस बात का इल्म होगा कि कासिम सुलेमानी आखिर थे कौन। थोड़ा सा बोलिए, कासिम सुलेमानी आखिर थे कौन। अब सुनिए, यहां कासिम सुलेमानी ईरान के मेजर जनरल थे। आज के दिन 3 जनवरी 2020 को अमेरिका जलील हुकूमत ने इन्हें धोखे से शहीद कर दिया था। क्यों किया था उसका रीजन भी होना चाहिए, वजह भी होनी चाहिए। नाम क्या है इनका? कासिम। नाम क्या है? कासिम। एक करबला में भी कासिम, एक यहां भी कासिम। समीर भाई आगे, यहां आगे बैठ जाए, ऐसे बात करने में मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। एक कासिम सुलेमानी इस जमाने
खासियत क्या है, इस कासिम की खासियत क्या है? वो कासिम हसन का लख्त जिगर, ये कासिम गुलाम कासिम, ये गुलाम कासिम, वो मौला कासिम। आइए हम जरा सा कंपेयर करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई। इमाम हुसैन अली मुकाम ने मौला कासिम से जिंदगी में पूछा था कि फल मौत इंदी, ऐ मेरे भतीजे कासिम, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? मौत तो आई नहीं ना, जिंदा थे जब ये सवाल किया गया। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई की जान, ऐ चचा की जिंदगी, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? इन्होंने क्या कहा? मेरे नजदीक, ऐ चचा जान, मेरे नजदीक मौत शहद से ज्यादा शीरी है। क्या कहा? शहद से ज्यादा शीरी है। जिंदगी में मौत का मजा बताए, जिंदगी में मौत का मजा बताया मौला कासिम ने। इस कासिम ने 13 साल की उम्र में, पहले ज़हन में रखिएगा, उस कासिम ने, करबला वाले कासिम ने, मौला कासिम ने जिंदगी में मौत का मजा बताया। और जो मेजर जनरल कासिम है, इनको जिंदगी में शहीद का दर्जा दिया गया। ये शहीद नहीं हुए थे, शहीद तो 2020 में हुए हैं ना, 2020 से पहले ही कहा जाता था शहीद कासिम, शहीद कासिम। तो अब कंपेयर कीजिए, उन्होंने मौत से पहले मौत का मजा बताया, इन्होंने शहादत से पहले शहादत का अल्काब पाया। थोड़ा सा सुनिए इनके बारे में जानने, बहुत जल्दी से, मैं बहुत कम वक्त में इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद मैं अपने मौजू पे आता हूं। चूंकि 2012 में इनके ऊपर अटैक कर दिया गया था और ये हो गया कि कासिम सुलेमानी जो है शहीद हो गए। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला नहीं, शहीद नहीं हुए, ये तो बहाया। शहादत का ये लक़ब मिल चुका था। फिर ये हुआ, चलो भाई बाहयात है भैया, डिस्टर्ब ना करो, इधर आके बैठ जाओ। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले शहीद हो गए। शहीदों में 2015 में फिर इनके ऊपर अटैक किया गया बम से, और बम की जद में आ गए, लोगों को लगा इनके परख्चे उड़ गए। कुछ दिन गुजरा, लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर बनवा दिए शहीद कासिम सुलेमानी के। बाद में पता चला ये कासिम सुलेमानी मरे नहीं, बाहयात है। तो जिंदगी में इनको शहीद का दर्जा दे दिया गया। अच्छा, एक मेजर, एक मिलिट्री के जवान की उम्र होती है, जब तक वो बॉर्डर पे रहे या मैदान में, एक उम्र होती है, एक उम्र होती है, एक लिमिट होती है, 45 साल, 50 साल, बस। इनकी उम्र कितनी थी? 62 साल। जब हुकूमत ईरान ने इनसे कहा कि ए भैया, अब आप 62 साल के हो गए हो, आप घर में बैठो, सीने को तान के कहते हैं हम सरकारे अली के चाहने वाले ज़ईफ नहीं हुआ करते। शेर बूढ़ा हो जाए, शेर शेर होता है। हम अली के चाहने वाले, बचपने में भी मां ने जो गुट्ठी पिलाया था, वो गुट्ठी की तासीर अभी बाकी है, बरकरार है। इनके लिए जीते हैं, इन्हीं पे मर जाएंगे। कहा अगर घर में जाना चाहे तो जा सकते हो, कहा घर पे बैठ के खाना अगर होता तो कब के खा लिया होता, लेकिन हम अली वाले मैदान छोड़ के नहीं भागते। पता चला 62 साल की उम्र में इनको शहीद किया गया था। और ये जॉइन थे, ऐसा नहीं था कि ये रिटायरमेंट, ना रिटायरमेंट नहीं हुए थे,
या ऑन ड्यूटी थे। अब हुआ क्या इनके साथ, 13 साल की जो कासिम सुलेमानी की उम्र थी 13 साल, एक कासिम 13 साल का करबला में आया, ये कासिम सुलेमानी गुलाम कासिम सुलेमानी 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने वतन को छोड़ दिया और अपने आप को वक्फ पे आका हुसैन कर दिया। जिंदगी में इल्म हासिल किया और इस मैराज पे पहुंच गई कि उन्होंने इनकी जिंदगी का हदफ बन गया कि मैं शहीद हो जाऊं, शहीद हो जाऊं। जब कहीं जाते थे ना, किसी की ख्वाहिश पूरी करते थे या किसी को तोहफा देते थे, इनाम देते थे, तो लोग जब शुक्रिया अदा करते थे कहते थे शुक्रिया ना अदा करो। लोग पूछते थे आगा क्या चाहिए, कहा बस इतनी सी दुआ कर दो कि मैं शहीद हो जाऊं, बस इतनी सी दुआ कर दो बस शहीद हो जाऊं। लोग रोने लगते थे आगा ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपनी जबान से आपको ये कहें कि आप शहीद हो जाएं। ये तमन्ना थी शहीद की और शहादत उन्होंने पाई। पहला 2-3 मिनट अमेरिका को इतनी जलन क्यों हो गई थी, इतनी नफरत क्यों हो गई, क्योंकि अमेरिका अपने आप को कहता था सुपर पावर। पूरी दुनिया डरती है ना उससे, पूरी दुनिया डर रही है भाई उससे, माने चाइना माने, पूरी दुनिया डरती है या नहीं डरती? अमेरिका सुपर पावर है, डरती है, पूरी दुनिया डर रही है। जब अमेरिका ईरान की तरफ से ये गए, अमेरिका व्हाइट हाउस एक ऐसी जगह है, बहुत सेफ जगह है जहां पे दूसरे ममालिक के मेहमान रुके जाते हैं। अब जब ये पहुंचे वहां तो बात यूं ही तल्ख कि मैं ईरान के साथ ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये गए थे कि किसी तरीके से सुलह हो जाए, किसी तरीके से बात बन जाए। और ये जो हमारे ऊपर इतने दबाव डाले गए हैं कि पेट्रोल रोक दिया और गैस रोक दिया और हमारे यहाँ हमारी कंट्री के जो पैसे नहीं चलते, ये बहुत सी चीजें, सारी चीजें रोक दी। तो ये गए, किसी तरीके से उनको बुलाया। अब जब बुलाया कासिम सुलेमानी जब वहां पहुंचे हैं ना, तो ट्रंप ने क्या कहा, सुनिए ना जुमला, उसने कहा कि मैं चाहता ये हूं, बात सुनिएगा, मैं चाहता ये हूं कि आप ना आकर रहबर खामनाई साहब को भेजते। किसको भेजते? खामनाई साहब को। जैसे ये सुनना था, कासिम सुलेमानी अपने जगह से खड़े हो गए, आंखों में आंख डाल के कहते, ओ ट्रम्प, अभी तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरे रहबर आज़म से बात कर सके। अभी तेरी इतनी औकात नहीं, तू दुनिया के लिए सुपर पावर है, तू दुनिया के लिए सुपर पावर कहलाए, लेकिन अभी इतनी औकात नहीं। बात करना है तो आओ हमसे बात करो, हमारे रहबर से बात करने के लिए तेरे अंदर औकात नहीं। जैसे ये सुनना था, भड़क गया, खड़ा हो गया। आप क्या कह रहे हो, हम सुपर पावर है। कासिम सुलेमानी का एक जवाब सुनो, उसके बाद में मौजूद है। खुदा की कसम अच्छा लग जाएगा तो वहीं से हाथ उठा दीजिएगा भाई, दुआएं देकर, और आपको अगर जगह मिलेगी तो आगे आके बैठ जाएंगे। पहला सुनिए कासिम सुलेमानी का जवाब। उन्होंने कहा, ओ अमेरिका, ओ ट्रम्प, भाई सुनो सुनो मेरे भाई, जुमला सुनो। ओ ट्रम्प, तू दुनिया के लिए सुपर पावर है, पूरी दुनिया तुझसे डरती है, पूरी दुनिया तुझसे खौफ खाती है, पूरी दुनिया के लिए तू सुपर पावर है, लेकिन मेरी नजरों में तेरी औकात बस इतनी सी है जितना यूज किया हुआ टिश्यू पेपर है। अब आप सोचे, एहसास कीजिए कि ट्रंप के सामने बोली नहीं निकलती। कासिम सुलेमानी ने आंख में आंख डाल के कहा कि बस औकात तेरी कितनी सी है मेरे नजदीक,
जितना यूज किया हुआ टिश्यू पेपर, नया नहीं, यूज किया हुआ टिश्यू पेपर, बस इनके जहन में आ गया कि ये बंदा अमेरिका में आके हमारी आंखों में आके डाल के इस तरह से बात कर रहा है तो फिर अभी से मारा जाए, वरना ये खतरा कर देगा। भैया बहादुर थे, सुपर पावर थे, तो तुम ईरान में आते, ईरान में आते, वहां आंख में आंख डाल के जवाब देते, कहा नहीं हमारे हमारे आबा अजदाद भागते रहे, पीठ पीछे वार करते रहे, तो हम भी उन्हीं पे अमल करेंगे। बहरहाल जनाब आज़म जनाब खामनाई साहब ने इनकी तशरीह जो दिया था वो अपने लिए कहा था कि जिस तरह से सरकारें मौलाए कायनात के लिए मालिकी अश्तर, जिस तरह से सरकारें अली के साथ मालिकी अश्तर शाना बशाना चलते रहे, उनके नक्शे कदम पे चलते रहे, इसी तरीके से मेरी जिंदगी में कासिम सुलेमानी, आप सोचिए इनका मर्तबा देखें, रहबर मुअज़्ज़म कह रहा है मेरे लिए कासिम सुलेमानी, यानी फर्स्ट चॉइस कासिम सुलेमानी, मौलाए कायनात मालिक अश्तर, उनका क्या काम है? जब दुनिया ने देखा उनकी ताकत और शुजाअत तो लोगों को लगा इनको मारना बड़ा मुश्किल है, इनको मैदान में मारना किसी के बस में ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, उनको छू नहीं सकते आप, मैदान में ये बिजली के मानंद चलते हैं। काफिर इन्हें धोखे से मारा जाए, जब ये निहत्थे हो तब इन्हें मारा जाए। तो मालिक अश्तर जब वतन से दूसरे वतन में जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें जहर देके शहीद किया गया था, धोखे से। इसी तरीके से इस जमाने के जनाब कासिम सुलेमानी जब ईरान से शहर बगदाद आ रहे थे, यानी बेवतन, अपने वतन में नहीं दूसरे के वतन में जब मेहमान बन के आ रहे थे तो पीछे से वार करके उनको भी शहीद किया। ये कौन सी बहादुरी थी? तुम सुपर पावर थे तो जिस तरह से कासिम सुलेमानी तुम्हारे घर में जाके तुम्हें डांट के आया था, ललकार के आया था, इसी तरीके से तुम भी आए ललकारते, लेकिन नहीं, ये बुज़दिली है। और पूरा वर्ल्ड जिस इंसान के दिल में इंसानियत है वो कासिम सुलेमानी की शहादत को नहीं भूल सकता, उनके साथ उनके 6 हमनावा शहीद हुए, उनकी शहादत को नहीं भूल सकता। इनके बड़े काम अंजाम दिए उन्होंने, लेकिन बहर एक सलवात पढ़ने में मोहम्मद वाले मेरा मौजू जो हमने कल जहाँ पे मैंने मुलतवी किया था 2, 4, 5, 10 मिनट सुनिए। जिब्राइल ने क्या कहा कि हे मेरे पाक परवरदिगार, इस चादर में कौन है, ये इस चादर में कौन है? तो क्या कहा परवरदिगार ने, हम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ज़हरा है, ज़हरा के बाबा हैं, ज़हरा का शौहर है, ज़हरा के बेटे। यही तक कल बात हुई थी ना। अब आइए, लेकिन जहन में आने वाली बात ये कि जिब्राइल सरकार अली को रोज देखते थे, मौलाए कायनात को देखते थे ना, और रसूल खुदा को रोज देखते थे, हसन हुसैन को रोज देखते थे, आखिर आज पहचान क्यों नहीं पा रहे? आखिर आज पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि अब तक सिर्फ सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा, सरकार अली, हसन हुसैन को देखते थे। अब इसमें एक 5वां नूर ज़हरा का है, जिसकी वजह से नूर इतना रोशन हो गया कि जिब्राइल भी परेशान। अब आइए एक सफर पे लेके चलते हैं। यहीं से 24 ज़िलहिज को ईद मुबाहिला मनाया जाता है। ईद मुबाहिला मनाया जाता है क्यों? कहा उस दिन फतेह हुई
मुबाहिला जो हुआ था, फतेह हुआ था, किस चीज का? कहा चूंकि ईसाइयों ने रसूल की खिदमत में आके गुजारिश की थी कि झूठों पे लानत हो, यही है ना, झूठों पे लानत हो। अच्छा, जब बात हो रही थी तो वो रसूल से बात कर रहे थे ना, मेरी तरफ एहसास कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। ईसाई किसके पास आते थे? रसूल के पास आते थे। या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद, चलिए मुबाहिला हो। तो रसूल अल्लाह के साथ जब बात होती थी तो मौलाए कायनात भी साथ में रहते थे। जब मौलाए कायनात रहते थे तो हसन हुसैन भी रहते थे साथ में, है ना। अब हुआ क्या, परवरदिगार ने क्या कहा? आयत मशहूर है, तुम अपने नफ्सों को लाओ, ये अपने नफ्सों को लाते, तुम अपने मर्दों को लाओ, ये अपने मर्दों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ, ये अपने बच्चों को लाते, तुम अपने औरतों को लाओ, ये अपने औरतों को लाते, यही है ना। अच्छा, बात हो रही थी किससे? जब ईसाई बार बार आ रहे थे तो किससे बात हो रही थी? हुजूर से बात हो रही थी। या रसूल अल्लाह, किससे बात हो रही थी? मौलाए कायनात से। जब आते थे घर पे रसूल के तो रसूल को भी देखते थे, अली को भी देखते थे, हसन हुसैन को भी देखते थे, चारों लोगों को देखते थे ना। लेकिन जब रसूल गए हैं तो कौन कौन जा रहा है? खुद रसूल खुदा सरकारे अली, पीछे बीबी फातिमा ज़हरा, हसन हुसैन। परवरदिगार ने कहा था तुम अपने मर्दों को लाओ, तो क्या पूरे मदीने में सिवाय अली का कोई मर्द नहीं था? बहुत आसानी से कहते हैं, क्या पूरे मदीने में अली के अलावा कोई मर्द नहीं था? जो मर्द था तो गया कहां? गए कहां मर्द? भाई परवरदिगार ने कह दिया तुम अपने मर्दों को लाओ, मर्द में सिवाय अली के कोई ना। फिर कहा तुम अपने नफ्सों को लाओ, तुम अपने बच्चों को लाओ, तुम अपनी बेटियों को लाओ। बेटी में कौन? सिवाय ज़हरा कौन? सिवाय शहजादी। तारीख में मैंने सुना है कि रसूल की 4 बेटियां, रसूल की 4 बेटियां। लेकिन जब मुबाहिला करने की बात आई तो सिर्फ शहजादी ज़हरा। अब यहां सवाल पैदा होता, भैया बेटियां हैं 4, जा एक रही है, 3 कहां चले गए? कहां एक सच है, 3 डुप्लीकेट। 3 क्या है? 3 डुप्ली, तो गए कहां? बच्चों में कौन गया? हसन हुसैन। अब सुनिए, ये काफिला आहिस्ता 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 कहां पहुंच रहा है? लानत करने के लिए। और किसने ये कहा है? सिद्दीका चल रही है लानत करने, रहमतुल लिल आलमीन चल रहे हैं लानत करने, कुल्ले ईमान जा रहा है लानत करने, शहजादी ज़हरा कहां जा रही है? लानत करने। इधर हसनैन शरीफैन करीमैन कहां जा रहे हैं? लानत करने। किस पे? झूठों पर, है ना, झूठों पर लानत करने जा रहे। कौन? पंजतन। अब जैसे ही आगे बढ़े ईसाइयों ने देखा, ईसाइयों के उलमाओं ने अपने लोगों से हाथ जोड़ा, कहा इनके कदमों में गिर जाओ, क्योंकि आज मैं ऐसे चेहरे को देख रहा हूं कि अगर ये इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। मैं अब ईसाइयों से कहूंगा, ए भैया तुमने मोहम्मद को तो देखा था ना? भाई पहले से मोहम्मद देखा था कि नहीं देखा? हुजूर को तो देखा था ना, सरकारे अली को भी देखा था, हसन हुसैन को भी देखा था, तो यही तो आ रहे हैं। कहानी इनके साथ एक मोहतरमा आ रही है, तब मुझे कहने दिया जाए कि इन पंजतन के साथ जो ज़हरा आ रही है, ज़हरा एक इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह पे। नारा हैदरी। तो ये कहा जाए ना कि शहजादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर इशारा
करते तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। अब इधर ईसाई यूं ने देखा, हाथ जोड़ लिया, या रसूल अल्लाह, अमान चाहते हैं, माफी चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हम खुदा हाफिज, ये लानत मत कीजिएगा, हम माफी चाहते हैं। सिद्दीका ने लानत का इरादा कर लिया है। शहजादी जिस चीज का इरादा कर लेना वो पूरा हो जाता है। कुन फयकुन की मालिक का नाम है ज़हरा, कुन के मालिक का नाम ज़हरा। शहजादी ने इरादा कर लिया तो वो लानत वहां से चल चुकी। इन्होंने तो सॉरी बोल दिया, तो अब लानत जाए कहां? भाई चल चुकी है ना। आपने अमेज़न से मंगवा लिया है, चौराहे पे आके सामान खड़ा है, अब यहां से आप कैंसिल कर दीजिए, उसको क्या खबर? उसको क्या खबर? वो तो डिलीवरी करने के लिए आएगा ना, है ना? तो अब तो लानत चल चुकी है, तो जाए कहां? शहजादी ने रोक दिया, कहा वापस नहीं जाने दूंगी, लानत का जो मुस्तहिक होगा उसको पहना दूंगी। अब लानत का मुस्तहिक कहां है? ढूंढा जाए, ढूंढो उसको। ईसाई, मैं तो कहूंगा ये ईसाइयों, आप खुदा की कसम बड़े खुशनसीब थे कि दूर से शहजादी को देखकर ये समझ गए कि इनके मद्दे मुकाबिल आएंगे तो सिवाय लानत के कुछ न मिलेगा, और लानत चल चुकी है, लानत जाएगी। अब मैं बड़ा परेशान था, ये लानत गई तो कहां गई? लानत कहां गई? अब जब दरबार में रसूल के बाद, वफात रसूल के बाद, जब शहजादी ज़हरा को दरबार में जाना पड़ा, मैं बड़ा परेशान कि शहजादी अगर एक ठोकर मार दे तो फिदा क्या, यह पूरी कायनात सिमट के कदमों में आ जाए। तो गई क्यों शहजादी? अब समझ में आया, हकदार को हक देने जा रही है। क्या वो कैसा? इधर शहजादी दरबार में, तालिबों ने जैसे ही झुठलाया, शहजादी ने वो तोप लानत के गले में लानत का तोप गले में डाल दिया। अब तक कयामत तक पूरी दुनिया रज़ी अल्लाह कह के इज्जत देती रहे, लेकिन शहजादी ने जो लानत का तौर पिन्हाया है, उसे कयामत तक खोला नहीं जा सकता, उसे उतारा नहीं जा सकता। बहरहाल शहजादी ज़हरा तमाम नौजवान जितने यहाँ बैठे हुए हैं और मेरी माए बहनें जो सुन रही हैं, उन तमाम माओ बहनों और हमारे तमाम भाइयों, शहजादी ज़हरा के सबके इज्जत सेहत तुलाने तकदीर का बुलंद नायब फरमाए। आप तमाम लोगों ने अब तक जो भी लिबास बेतन किया, हमें कोई अब तक हमने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन हम आज ये गुजारिश करने जा रहे हैं, ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं, ये मिन्नत कर रहे हैं, ये फरियाद कर रहे हैं कि खुदा की कसम, ये आशूर से कम का अय्याम नहीं है, बराए मेहरबानी कल से स्याह लिबास बेतन करके आए। पता तो चले कि हम अपनी शहजादी का गम मना रहे हैं, पता तो चले कि हसनैन की माँ को रोने हम आए, पता तो चले कि रसूल की इकलौती बेटी को रोने हम आए, पता तो चले कि अली के हयात का गम मनाने आए।
मेरी तरफ देखिएगा, सर झुका दिया आपने तो फिर बात नहीं हो पाती क्लियर। आप मेरी तरफ देखिए, छठे इमाम बैठ के जरा गिरिया फरमा, एहसास कीजिएगा, सिर्फ एहसास करेंगे तो रोएंगे, एहसास नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर रुलाना चाहे नहीं हो सकते आप। छठे इमाम बैठ के गिरिया कर रहे थे, चाहे वाला देखा इमाम रो रहे, दौड़ता हुआ चाहने वाला गया, देखा मौला आप रो क्यों रहे हैं? मौला ने सुने के कहा, तू जानता है अहले बैत के लिए सबसे बड़ा हम करती कौन है? कौन नहीं आशुरा, कहा मौला ने आशुरा, कहा मौला आज तो आशुरा नहीं है, कहा हम अहले बैत के लिए सबसे बड़ा काम है आशुरा, लेकिन आज आशुरा से भी बड़ा काम है। तड़प गया मौला, आज कौन सा दिन है? कहा आज हमारे जनता के पहलू पे दरवाजा गिराया गया। अल्लाहू अकबर, आज आशुरे से बड़ा गम है। आज का वो दिन है जब हमारी जनता के शिकम में मोहसिन शहीद किया गया था। आज ही का वो दिन है जब हमारी जनता की पसलियां टूटी। अल्लाह अकबर, कयामत का दिन। ये कहना था तड़प गया चाहने वाला गिरिया करने लगा। वो इमाम फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं वो चाहने वाले, खुदा की कसम जिस वक्त मेरी जनता के पहलू पे दरवाजा गिराया जा रहा था, उस वक्त इतना शोर था, इतना हंगामा था, इतना शोर था, इतना हंगामा था। अगर ये शोर न होता तो अहले मदीना मेरी जनता की पसीनों के टूटने की आवाज सुनता। अल्लाह अकबर, कयामत हो गई मौला के चाहने वालों। यही वजह थी कि मौलाए कायनात अपने घर में बैठ के गिरिया कर रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे। शहजादी ज़हरा आई, आंख झपकी, ऐ अमन क्या हो गया, क्यों मायूस हो अमन हसन? एक मरतबा मौलाए कायनात ने शहजादी को देख के हाथों को जोड़ के कहते, ए शहजादी मुझे माफ करना, मैं क्या करूं? जब मैं अकेले में बैठता हूँ, तन्हाई में बैठता हूँ, तो तेरी पसंदों की टूटने की आवाज मेरे कानों से टकराती है। अल्लाह अकबर, कयामत हो गई मौला के चाहने वालों, कयामत हो गई मौला के चाहने वालों। बस एहसास करो, रोना आएगा रो लीजिएगा, नहीं रोना आएगा अपने मुकद्दर को रोइएगा। आज हुसैन की माँ हुसैन से जुदा हो रही है। अल्लाह अकबर, बिन्ते रसूल, हाय रे अल्लाह, किस तरीके से जुल्म को सह के दुनिया से रुखसत हो रही है और हम खामोश बैठे हैं। गिरिया कीजिएगा, जैसे दिल चाहिएगा इस्तेमाल कर लीजिए। आखिरी जुमला है, एक वो शहजादी ज़हरा अपनी पसंदों पे हाथ रखे जब उठती